Very good morning and welcome to my online classes. I am Dr. अशोक यादव और आज बच्चों हम बात करेंगे जूलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। अभी तक के पिछले वीडियो में बच्चों जो हम लोगों ने अध्ययन किया उसमें बच्चों हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ा। फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेटा में बच्चों हम लोगों ने हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा को पढ़ा, जबकि यूकॉर्डेटा के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंतर्गत हम लोगों ने पीसेस एंड टेट्रापोडा को पढ़ा। पीसेस में बच्चों हम लोगों ने प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिकथाइस और ऑस्ट्रिकथाइस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जबकि टेट्रापोडा के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने चारों क्लासेस अर्थात एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमिलिया को सबको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आज आइए बच्चों हम लोग जूलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बैकबोन के नाम से जान सकते हैं, अर्थात ये जूलॉजी का बैकबोन है और इसी को हम ट्रू जूलॉजी, एक्चुअल जूलॉजी कहते हैं बच्चों, जिसको हम कहेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक से नीट में 30 से 35 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं बच्चों, तो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आइए बच्चों हम समय ज़ाया न करते हुए हम सीधे फिजियोलॉजी के विषय में बात करेंगे। पूरे फिजियोलॉजी के अंतर्गत बच्चों हम लोग विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स के विषय में बात करेंगे और इस सिस्टम से बच्चों हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। इस प्रकार से बहुत सारे सिस्टम्स बच्चों हम इस फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज आइए बच्चों हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बच्चों प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये बीएससी सेकेंड ईयर का 3rd पेपर है, जिसका जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चों एक प्रकार का डिस्क्रिप्टिव पेपर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम टॉपिक है। आज आइए बच्चों हम बात करते हैं डाइजेशन के विषय में। ठीक बच्चों, तो बच्चों डाइजेशन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि ये डाइजेशन होता क्या है। वाई फूड इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए भोजन क्यों नितांत आवश्यक है, हमारे शरीर में भोजन की क्यों क्यों आवश्यकता पड़ती है बच्चों। और हमारे शरीर में भोजन जो हम लोग लेते हैं बच्चों वो सही रूप से डाइजेशन है क्या। डाइजेशन यही है, डाइजेशन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है बच्चों। अर्थात जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स का सिंपल अर्थात मोनोमर्स में तोड़ने की जो प्रकृति होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वही क्या होता है बच्चों, डाइजेशन होता है। तो बच्चों इस यूनिवर्स में जितने भी प्राणी इवॉल्व हुए हैं, जितने भी प्राणी यहाँ ओरिजिनेट हुए हैं, सबका जो सबसे एसेंशियल चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो ये है भोजन का ग्रहण करना। अर्थात बिना एनर्जी के, बिना भोजन के कोई भी एनिमल्स जीवित नहीं रह सकता, कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बच्चों वो क्या है, फूड। और फूड से रिलेटेड जो भी क्रियाएं, जो भी प्रक्रिया, जो भी केमिकल रिएक्शंस होगा बच्चों, वो डाइजेशन कहा जाएगा। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं डाइजेशन के विषय में। वाई फूड इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अस। भोजन हमको क्या करता है बच्चों, एनर्जी प्रदान करता है। अर्थात बिना भोजन के बच्चों हमको एनर्जी नहीं मिल सकती और हमारी दैनिक क्रियाएं चलने के लिए हमको भोजन की नितांत आवश्यकता होती है। और ये भोजन हमको क्या देता है बच्चों, एनर्जी देता है। तो भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सबसे पहला ज़रूरत ये है कि ये हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। दूसरा बच्चों, टू मेक न्यू बॉडी सेल्स। अर्थात भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर में जो विभिन्न अर्थात हमारा शरीर जो है बच्चों, हमारा जो सेल है वो बहुत तेज़ी से क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है, बहुत तेज़ी से डिवीज़न करता है बच्चों। और जो हमारे शरीर में नए नए सेल का निर्माण होता है, इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारे बॉडी में जो नया सेल्स का निर्माण हो रहा है, जो डिवीज़न हो रहा है, कंटिन्यू डिवीज़न, बहुत रैपिड डिवीज़न जो हो रहा है बच्चों, ये किसकी वजह से हो रहा है, हम भोजन के द्वारा। अर्थात अगर हम भोजन को नहीं लेंगे तो हमको एनर्जी नहीं कंज्यूम हो पाएगा और एनर्जी अगर हमको नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी जो है वो डिवीज़न नहीं करेगा। तो बॉडी डिवीज़न के लिए भी भोजन हमारा नितांत आवश्यक है। अगला जो है बच्चों, इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट अगेंस्ट द पैथोजेंस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, हमारे शरीर में बच्चों जितने भी सैनिक कार्य कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम जिस प्रकार से हमारे और सिस्टम्स हैं बच्चों, उसी प्रकार से एक इम्यून सिस्टम है। और इम्यून सिस्टम क्या करता है बच्चों, हमारे शरीर में सोल्जर्स जैसा काम करता है, सैनिक जैसा काम करता है। जिस प्रकार से हम लोग जिस देश में निवास करते हैं, अपने भारतवर्ष में निवास करते हैं बच्चों, तो हम लोग अपने घर में बैठ कर काम करते हैं, हम लोग अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, अपने कॉलेज में, स्कूल्स में पढ़ते हैं बच्चों। तो हम लोग निर्भीक होकर क्यों पढ़ पाते हैं, इसलिए पढ़ पाते हैं बच्चों कि हम लोग अपने घर में काम कर रहे हैं, हम लोग अपने कॉलेज पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए जो सिक्योर
सिक्योरिटी है, जो हमारे लिए एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है बच्चों, वो हमारे बॉर्डर पर तैनात सैनिक हमको सुरक्षा दे रहे हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमारे शरीर में भी बहुत सारे सैनिक अलॉटमेंट हैं, बहुत सारे सैनिक हैं जिनको हम WBC के नाम से जानते हैं। तो WBC के साथ साथ हम देखेंगे बच्चों, जो हमारे यहाँ पॉलीमॉर्फ होते हैं, सॉरी लिम्फोसाइट्स होते हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। तो ये सब क्या है बच्चों, हमारे लिए सोल्जर्स का काम करते हैं। तो इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट क्यों होता है हमारे शरीर में? इन जो सोल्जर्स हैं, जो ये सैनिक हैं, ये किस लिए तैनात किए गए बच्चों? कि बाहर से आने वाले कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, अगर कोई भी अनवांटेड पैथोजेंस हैं, कोई अनवांटेड एंटीजन हैं, तो उनको मारने के लिए इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट हमारा बॉडी स्वयं करता है। और इस इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए, इस इम्यून सिस्टम की वृद्धि के लिए बच्चों भोजन की नितांत आवश्यकता होती है। तो भोजन के द्वारा ही, क्यों? क्योंकि यही भोजन ये उनके लिए क्या है, वेतन जैसा काम करता है। एनर्जी जो होता है इम्यून सिस्टम के लिए एक वेतन का, जैसे हमारे सैनिक जो काम करते हैं बच्चों, उनको गवर्नमेंट क्या करता है, वेतन प्रोवाइड करता है, वेतन देता है और वो अपना काम करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो शरीर के जो सैनिक हैं, जिनको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यून सिस्टम काम करते हैं, तो उनका वेतन क्या है बच्चों? उनका वेतन है भोजन, एनर्जी। अगर हम उनको एनर्जी नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, तो वो अपना ठीक प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। और अल्टीमेटली होगा क्या कि बाहर से आने वाले जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हैं, वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे और हमको मार डालेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमारा शरीर खुद ही इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, न्यू बॉडी सेल्स के फॉर्मेशन के लिए और हमको एनर्जी के लिए बच्चों भोजन नितांत आवश्यकता होता है। तो हम लोग भोजन क्यों लेते हैं बच्चों? इन्हीं कारणों से। हम जो 3 अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट के विषय में बात किया है कि भोजन के द्वारा हमको एनर्जी मिलती है, भोजन के द्वारा हमारा बॉडी जो होता है, हमारा बॉडी सेल से डिवाइड करता है, और भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का विकास होता है। तो इन सब के लिए इसका बहुत नितांत आवश्यकता होता है बच्चों। तो भोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए बच्चों आगे हम बात करते हैं हमारे इस पूरे सिस्टम से बच्चों, हमारा जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है बच्चों? भोजन को ग्रहण करता है और साथ ही साथ बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं और हमारे भोजन का जो होता है बच्चों ऑक्सीडेशन होता है और वेस्टेज मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों? बाहर निकलता है और साथ ही साथ एनर्जी जो होता है लिबरेट होता है। तो ये जो क्रियाकलाप है, ये जो क्रिया है बच्चों, ये भोजन के द्वारा होता है कि हम लोग भोजन करते हैं, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है और एनर्जी लिबरेट होता है। बच्चों ये एक प्रकार का क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द, ये जो होता है बच्चों एक प्रकार का अनइक्विलिब्रियम स्टेट होता है, अनइक्विलिब्रियम कंडीशन होता है बच्चों। इस पूरे यूनिवर्स में हमारा जो सिस्टम चलता है उसको हम अनइक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं। अगर बच्चों पूरा यूनिवर्स में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, साम्य स्थापित हो जाए, तो समझिए वहाँ जीवन थम गया, रुक गया और वहीं जीवन समाप्त माना जाता है। क्योंकि लाइफ में अनइक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए, अर्थात कहीं अप एंड डाउन, कहीं सुख और दुख, कहीं कम और ज़्यादा, ये सब होना चाहिए, जिसकी वजह से लेन देन की प्रक्रिया चलती रहे और इसी को जीवन कहते हैं बच्चों। जिस समय पूरे यूनिवर्स में इक्विलिब्रियम, एक साम्य स्थापित हो जाएगा, जीवन वहीं समाप्त माना जाता है। ठीक बच्चों, तो हमारे शरीर में जो होता है अनइक्विलिब्रियम कंडीशन पाई जाती है, अर्थात कहीं उतार, कहीं चढ़ाव, कहीं सुख, कहीं दुख, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, ये क्रिया अप एंड डाउन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में जो वांटेड, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के अंदर आती हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे शरीर के बाहर जाती हैं। तो जो प्रकृति में आना और जाना, अंदर आना और बाहर जाना, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की प्रक्रिया जो लगी हुई है बच्चों, ये एक प्रकार का अनइक्विलिब्रियम स्टेट है और अनइक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पूरे यूनिवर्स में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक बच्चों, अगला बच्चों जो है वो है ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये वाला है जिसको हम कहते हैं सॉरी, ये है जिसको हम कहते हैं नेचर्स हीट टैक्स। तो बच्चों इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी को, जो ये जो हीट है, इसको हम एक टैक्स के रूप में पे करते हैं। जैसे सपोज दैट बच्चों, हम एक एग्जांपल आपको बताएं कि जब आप मान के चलिए कि आपने 100 रुपये कमाया, 100 रुपये में बच्चों आपका जो टोटल 100 रुपये है वो आपका नहीं होता है, और 100 रुपये में आपको कहीं न कहीं इन्वेस्ट भी करना होता है। वो इन्वेस्ट क्या करना है, 100 रुपये में सपोज दैट 40% आप क्या करते हैं, 40% आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं।
साथ ही साथ उसमें कुछ और भी टैक्स हैं, जैसे जीएसटी टैक्स है और या कुछ और अदर्स टैक्स जो आपको भरने होते हैं। इस प्रकार से कुल आप 50% टैक्स क्या करते हैं, पे करते हैं। तो आपके पास जो नेट एनर्जी गेन होता है वो कितना परसेंट होता है, 50%। सेम यही कंडीशन है बच्चों हमारी नेचर में भी, हमारे यूनिवर्स में भी, कि कोई भी प्योर एनर्जी जो है बच्चों 100% ट्रांसफरेबल नहीं होता है यूटिलाइजेबल एनर्जी के रूप में। कि जो हमारा एनर्जी है वो 100% यूटिलाइजेबल एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र नहीं होता है। उसमें से कुछ न कुछ एनर्जी जो होता है वेस्टेज के रूप में, टैक्स के रूप में क्या हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है हीट के रूप में। तो हमारा एनर्जी क्या होता है बच्चों, हीट के रूप में कुछ न कुछ एनर्जी क्या होता है, इन्वेस्ट होता है। और ये इन्वेस्ट होता है क्यों, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए, पूरा यूनिवर्स जो चलता है बच्चों वो इसी रूप से। क्यों, क्योंकि आप जो एनर्जी गेन करते हैं वो 100% आपके काम में यूटिलाइज नहीं होता है, कुछ ना कुछ परसेंट वो क्या होता है, वेस्टेज होता है, कुछ ना कुछ परसेंट ये वेस्ट हो जाता है। आइए बच्चों आगे हम बात करते हैं, वाई डू वी नीड फूड। अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो इसके विषय में बच्चों हम लोगों ने जान लिया। लेकिन भोजन के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बच्चे कौन कौन से हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बच्चों हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ये क्या करता है, टू गेट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमको एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, एनर्जी। जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं वो किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। साथ ही साथ जो हम प्रोटीन लेते हैं बच्चों, प्रोटीन का क्या काम करता है, टू ग्रो। अर्थात हमारा बॉडी, जितने भी बॉडी हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी रिपेयरिंग का काम होता है, और जो हमारा ग्रोथ होते हैं ये सब किसकी वजह से होता है बच्चों, प्रोटीन की वजह से। तो प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए और जितने भी टिश्यूज़ डैमेज हैं उनको रिपेयर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ फैट्स। फैट्स का काम क्या है बच्चों, ये क्या करता है, स्टोर एनर्जी के रूप में, टू स्टोर एनर्जी। स्टोर एनर्जी क्या बच्चों, जिस प्रकार से बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि हमारे घर की जो माताएं होती हैं वो हम लोगों के कमाए हुए, जब हम घर का जो काम वेस्ट होता है, सब कुछ काम यूटिलाइज करने के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं, वो अपना इकट्ठा करके एक पॉकेट मनी के रूप में रखे रहते हैं और कहीं ज़रूरत पड़ने पर वो देते हैं। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी क्या करता है बच्चों, कि कोई भी चाहे हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, चाहे हम प्रोटीन्स लेंगे, चाहे हम फैट्स लेंगे, तो इन सब का जो डाइजेशन हो जाता है बच्चों, उसमें से कुछ चीज़ जो होता है वो अवशेष, अर्थात वो रिमेनिंग बचा कर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डिपॉजिट करते रहते हैं। और वो जो डिपॉजिट होता है बच्चों, वो एक फैट्स के रूप में डिपॉजिट होता है, जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं, जब कोई आदमी फास्टिंग में होता है या फिर जब जब वो भोजन की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है बच्चों, तो वो जो डिपॉजिट फैट है उसके द्वारा हमको एनर्जी मिलती रहती है। तो फैट क्या होता है, एक प्रकार का स्टोर्ड एनर्जी है जो हमारे शरीर के अंदर स्टोर्ड रहता है। और ये कहाँ से आता है बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके हमारे शरीर में पूरी मैकेनिज्म हो जाने के बाद, सभी क्रियाएं हो जाने के बाद, थोड़ा थोड़ा जो अवशेष के रूप में बचा रहता है वो एक पॉकेट के रूप में जमा हो जाता है, जिसको हम फैट्स के रूप में या स्टोर्ड एनर्जी के रूप में उसको कंज्यूम करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है बच्चों वो है मिनरल्स। मिनरल्स क्या करते हैं बच्चों, मिनरल्स और विटामिन्स ये दोनों जो होते हैं वो नॉन एनर्जिक फूड मटेरियल्स होते हैं, अर्थात इनसे हमको एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं उसके लिए उपयोगी होते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये कैल्शियम और फास्फोरस के रूप में हमारे बोन्स और हमारे जो टीथ हैं उन सबको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात हमारे बोन्स को मजबूत करते हैं, हमारे दांत को मजबूत करने में मिनरल्स का बहुत आवश्यकता, बहुत मिनरल्स क्या करते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं बच्चों, ये एंजाइम्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में भी ये काम करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं बच्चों, विटामिन्स क्या, ये भी कोई एनर्जी प्रदान नहीं करते, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए, हमारे हमारे शरीर को क्या करते हैं, हेल्दी प्रदान करते हैं, हेल्दी रखते हैं। और साथ ही साथ बच्चों ये क्या होते हैं, कुछ एंजाइम के लिए, कोई एंजाइम्स के रूप में भी ये काम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का भी ये विकास करते हैं। इम्यून सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है, विटामिन्स के द्वारा होता है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये दे आर द ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमको एनर्जी प्रदान करता है, प्रोटीन जो हमारे शरीर के, हमारे सेल, हमारे टिश्यूज़ को ग्रो करता है और हमारे बॉडी टिश्यूज़ जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। फैट्स हमारे शरीर में स्टोर्ड एनर्जी के रूप में यूज होता है, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में कंज्यूम रहता है, जो हमको समय समय पर एनर्जी प्रदान करता है। मिनरल्स क्या करते हैं बच्चों, हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। और ये एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में काम करते हैं। जबकि विटामिन बच्चों हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं और इम्यून सिस्टम का विकास करते हैं। ठीक बच्चों,
तो अभी अभी हम लोगों ने पिछले थोड़ा सा कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों की डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन का मेन मतलब क्या होता है बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं ना। तो यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन किस रूप में होता है बच्चों, मोनोमर्स के रूप में होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है। और हमारा शरीर जो होता है बच्चों, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो मोनोमर्स को ही क्या करते हैं, कंज्यूम्स करते हैं। ठीक बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट्स, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं सच एस द स्टार्च, वो क्या करते हैं बच्चों, उनका जो मोनोमर्स के रूप में जो डिवीज़न होता है वो ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर्स के रूप में। बच्चों जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जबकि हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारे टिश्यूज एब्जॉर्ब करते हैं, वो किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, अल्फ़ा डी ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। और अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो होता है ये एक प्रकार का सिंपल मोनोमर्स होता है। और ये क्या होता है बच्चों, इसका क्या रोल्स होता है, ब्रोकन अपार्ट टू गेट एनर्जी मेक एटीपी। ये जो एनर्जी, ये ग्लूकोज होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये ग्लाइकोलिसिस कप साइकिल की प्रक्रिया होती है। अल्टीमेटली ये एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमको एनर्जी प्रदान करता है। प्रोटीन्स की बात करें बच्चों तो प्रोटीन्स क्या है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, और जब ये टूटता है तो मोनोमर्स के रूप में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अमीनो एसिड्स क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, यूज टू मेक आवर ओन्स एंजाइम्स एंड अदर बॉडी प्रोटीन्स। ये हमारे कुछ एंजाइम्स का निर्माण करते हैं और बॉडी प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं बच्चों। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, एंजाइम्स के रूप में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। प्रोटीन क्या है बच्चों, अर्थात एंजाइम्स के रूप में काम करेंगे। अभी बच्चों जितने भी, अगर हम ये देखें कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, ये हमारा प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा जो मटेरियल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है वो होता है प्रोटीन्स। ठीक बच्चों। और अगला जो है बच्चों वो लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो फैट्स, वैक्सेस और ऑयल्स या स्टेरॉइड्स के रूप में जाने जाते हैं। और जब ये मोनोमर्स में टूटते हैं बच्चों तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। ठीक बच्चों। इनका क्या यूज होता है, ये किस रूप में यूज किए जाते हैं, इनका जो ये यूज फॉर सेलुलर एनर्जी, ये सेलुलर एनर्जी के रूप में यूज किए जाते हैं, एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम करते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी जो होते हैं बच्चों वो लिपिड्स के ही बने होते हैं। It is all about the carbohydrates, proteins and lipids, that is the fats। आज का वीडियोस बहुत लंबा होता जा रहा है बच्चों, आज हम यहीं तक बात करेंगे। कल के वीडियोस में, अगले वीडियोस में बच्चों हम इनके फिजियोलॉजी के विषय में बात करेंगे और ये हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट और विटामिन्स ये सब क्या होते हैं। इनके विषय में बच्चों हम अगले वीडियोस में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।